Assalamu alaikum, dear student. Hope you will be safe and sound under the special blessing of Allah. Dear students, today we are going to discuss unit number 5, comprehension. इससे पहले हमने we have completed second unit written work. आपको जो second unit के written work रहती है वो complete कराएं, ठीक है। यूनिट नंबर 5 सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं और रिटर्न वर्क आपने यूनिट नंबर 5 के फ़िलहाल आपने स्टार्ट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपने यूनिट नंबर सेकंड तक कंप्लीट करना है। जब तक आप सेकंड यूनिट में थर्ड यूनिट आपके लिए रेडी कर दूँ तो फिर आप थर्ड यूनिट रिटर्न वर्क जो हमने पोर्शन बनाया है रिटर्न वर्क का इंग्लिश का, तो फिर वो आप करेंगे। सो लेट्स कम टू द यूनिट नंबर 5, The Medina Charter, page number 41. The theme of the lesson is human rights. Contents में है हमारे साथ comprehension, word sentences, words meanings, writing questions. So let's come to the mind map. Mind map में हमारे साथ जो पहले पॉइंट है, आपने मदीना चार्टर, फिर आपने मदीना चार्टर के साथ जो है फर्स्ट पॉइंट जो है माइग्रेशन ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लम फ्रॉम मक्का टू मदीना। फिर जो थे हमारे साथ सेकंड पॉइंट है द रिफ्यूजीज हेल्पर्स ज्यूज आइडोलेटर्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है नीड ऑफ हार्मनी एंड कोऑपरेशन, एबॉलिश्ड ऑफ ट्राइबल डिस्टिंक्शन, drafting of Medina Charter, give complete right to all and sundry, adoption of UDHR in 1948, incorporation of the Medina Charter in the Universal Declaration of Human Rights, and main points of the Universal Declaration of Human Rights. तो ये आपके जो माइंड मैप है यूनिट का, वो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम हर यूनिट के स्टार्ट में माइंड मैप बनाते हैं। तो ये माइंड मैप है फर्स्ट। सो लेट्स कम टू द टॉपिक कम्प्रीहेंशन, पेज नंबर 45। कम्प्रीहेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वी हैव व्हाई डिड द होली प्रॉफेट सल्लम एबॉलिश द ट्राइबल डिस्टिंक्शन इन मदीना। क्यों हज़रत मोहम्मद सल्लम ने क़बाइली इम्तियाज़ को मदीने में ख़त्म किया। एबॉलिशमेंट ऑफ द ट्राइबल डिस्टिंक्शन इन मदीना, फर्स्ट पॉइंट जो हेडिंग है वो ये है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एबॉलिश्ड ट्राइबल डिस्टिंक्शन। ट्राइबल डिस्टिंक्शन मीन कबाइली इम्तियाज़, एबॉलिश्ड मीन ख़त्म करना। क्रिएशन ऑफ हार्मनी एंड कोऑपरेशन, बाहमी हम आहंगी, कोऑपरेशन तावन, बाहमी तावन एंड हार्मनी और हम आहंगी पैदा की, गुडविल एंड सपोर्ट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामी रियासत के क़याम अमल में लाया गया, एक इस्लामी रियासत कायम किया। द होली प्रॉफेट सल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लम एबॉलिश्ड ट्राइबल डिस्टिंक्शन इन मदीना। हज़रत मोहम्मद सल्लम ने क़बाइली इम्तियाज़ को मदीने में ख़त्म किया। एंड कोऑपरेशन और कोऑपरेशन क्रिएट हार्मनी, ताकि बाहमी हम आहंगी पैदा करें, कोऑपरेशन ताउन पैदा करें अमोंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ मदीना, मदीना के बाशिंदगान के दरमियान। न्यू आप जानते थे दैट गुडविल के उनकी बेहतरी एंड सपोर्ट और हमदर्दी और ताउन ज़रूरी होती है ऑफ ऑल दिस एक्शन, तमाम तबकों की, ऑफ द पीपल लोगों की, और नेसेसरी ज़रूरी है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामी रियासत के क़याम के लिए। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़बाइली इम्तियाज़ को ख़त्म किया मदीना में, ताकि वहाँ पर हम आहंगी बाहमी तावन और हम आहंगी मदीना के बाशिंदगान के दरमियान पैदा हो जाए। और आप सल्लम जानते थे कि तमाम ग्रोहों की हिमायत और ज़रूरी होती है जब मुख्तलिफ़ तबक़ों के लोग एक रियासत में आबाद होते हैं, और उन्होंने इस्लामी रियासत के लिए ये सब अलाह अमल किया था। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डिड UN adopt unanimously?
यूएन यूनाइटेड नेशन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे क्या चीज़ एडॉप्ट की थी, मंजूर की थी? यूएन adopted the यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। फर्स्ट पॉइंट है माइंड मैप का। सेकेंड है 10 दिसंबर 1948। फिर हमारे साथ रिलीजियस, पर्सनल, सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स है, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स। इट वाज गिवन बाय द यूएन। So the General Assembly of UN unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights। इस तरह आपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो आप देखते हैं जिस तरीके से हमने लिखा है यूनिवर्सल, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने बंद किए और हेड ये हमारे साथ टाइटल है, तो टाइटल में जो हमारे पास इनिशियल लेटर होंगे वो कैपिटल होंगे। द जनरल असेंबली ऑफ यूएन यूनानिमसली अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स on 10 December 1948। This declaration proclaims the religious mean मजहब, proclaims mean ज़मानत देती है, पर्सनल ज़ाती, सिविक शहरी, पॉलिटिकल सियासी, इकनॉमिक माशी, सोशल समाजी एंड कल्चरल राइट्स और सकाफ़ती हुकूक़ ऑफ आल ह्यूमन बींग्स, तमाम बनुआ इंसान के। Let's come to the question number third. How do we know that Islam is the protector of human rights? How do we know? किस तरह हम जानते हैं that Islam is the protector of human rights? कि इस्लाम इंसानी हुकूक़ का अलंबरदार है। आंसर, लुक एट द माइंड मैप। माइंड मैप के जो सब हेडिंग है जो इस्लाम द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट जो है इस्लाम गिव्स ड्यू राइट्स टू एवरीवन। इस्लाम जो है हर एक को बराबर की हुकूक देता है, एक जैसे हुकूक देते हैं। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ मदीना चार्टर, और जो हमारे साथ इनकॉर्पोरेशन मतलब शमूलियत, मदीना चार्टर का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में शामिल होना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो लेट्स कम टू द आंसर। इस्लाम इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स because all the clauses of Medina Charter give due rights of freedom to every person। Islam is the protector of human rights। इस्लाम जो है इंसानी हुकूक़ का अलंबरदार है, हिफाजत करने वाला है। बिकॉज क्योंकि all the clauses, क्योंकि सारे जो नुकात थे, जो सारे दफ़ात थे अब मदीना चार्टर, मिसाक़ी मदीना की, गिव ड्यू राइट्स ऑफ फ्रीडम, वो आज़ादी की हुकूक देती है, टू एवरी पर्सन, हर एक शख्स को। इन 1948 1948 में द जनरल असम्बली ऑफ यूनाइटेड नेशंस, 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूनानिमसली मुत्तफ़िक़ा तौर पे इनकॉर्पोरेटेड शामिल किया द क्लासेस ऑफ मदीना चार्टर, मिसाक़ी मदीना के जो दफ़ात थे, इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल मीन आलमगीर, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बनुआ इंसान के हुकूक, जो इंसानी हुकूक के आलमगीर एलामिया में शामिल किया। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द क्लासेस ऑफ मदीना चार्टर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मिसाक़ी मदीना का हुकूक इंसानी के आलमगीर एलामिया में शामिल करना शोज़, ये ज़ाहिर करता है दैट इस्लाम इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि इस्लाम सबसे अजीम अलंबरदार है इंसानी हुकूक का। ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर मीन सबसे अजीम, प्रोटेक्टर मीन हिफाजत करने वाला। ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन टॉलरेंस। टॉलरेंस का आप क्या कर लें, डिफ़ाइन कर लें कि डिफ़ाइन मतलब कि बर्दाश्त हमारे साथ क्या चीज़ है। एंड गिव एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट, और टेक्स्ट से जो है मिसालें दें। आंसर जो है टॉलरेंस मीन बर्दाश्त से हमारा मतलब अफेयर, एक मुनासिब, एन ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड और एक बामकसद रवैया है टूवर्ड्स दोस्त, दूसरे लोगों की तरफ, हुज़ लाइफ स्टाइल, जिसकी तर्ज़ ज़िंदगी, रिलीजन, मज़हब, ओपिनियन, राय और नेशनलिटी या कौमियत
differ from ours, जो हमसे मुख्तलिफ हो. There are a number of example in the text of मदीना चार्टर. मदीना चार्टर के जो हमारे साथ यूनिट है इसमें बेइंतहा मिसालें हैं हमारे साथ बर्दाश्त के. Some of them are the following. इसमें से चंद का तज़किरा यहाँ पर की जाते हैं. The Musliman, the Jews and the other communities of this republic should be free to profess their own respective religion and perform the religious ceremonies. So the first example कि मुसलमान, यहूदी और दूसरे तबके जो इस रियासत में रहते हो उनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी होगी कि वो उसको मुकम्मल तौर पे मजहबी आज़ादी होगी. Henceforth, second example की तरफ है, henceforth bloodshed, murder and violence should be haram in Medina. अब से मदीना में हुनरेज़ी, क़त्ल वारत, तशद्दुद हराम होगी. So let's come to the question number 5. We must always honor our words. Why? हमें अपने जो वादी की पाबंदी वादी की पासदारी करनी चाहिए. Honor our words mean अपने जो हम वादा कर देते हैं उसे हम पूरा करना चाहिए. जो हम ज़बान देते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि वो हमें पूरा करना चाहिए. क्यों? Always honor the words, debates और character. अगर हम अपने जो वादा होता है अगर हम उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये हमारे जो शख्सियत है उसको कमतर कर देती है, उसको हकीर बना देती है दूसरे की नज़रों में. मेक्स आस डाउटफुल, हमें शक शुबा वाले बना देता है कि ये शख्स जो है मुनाफिक है, वो है हाइपोक्रेट है. इस्लामिक टीचिंग हमें क्या सिखाती है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है जो हमें क्या सिखाता है. We must always honor our words. हमें अपने वादे की पासदारी करनी चाहिए. Because क्योंकि if words are not honored, अगर अल्फाज की पासदारी नहीं की जाती, वादे की पाबंदी नहीं की जाती, it debases our character. ये हमारे किरदार को कमतर बना देता है. And make us, और हमें बना देता है doubtful, दूसरे की निगाह में शक और शोबे वाला, शक वाला. इन द आइज़ ऑफ अदर, दूसरे के आँखों में. इस्लाम टीचेस अस, इस्लाम हमें ये सिखाता है दैट प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, के वादे की पाबंदी करनी चाहिए. इन ए हदीस द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, There is no religion for one who doesn't fulfill his promise. कि उसका कोई मजहब नहीं है जो अपने वादे की पाबंदी नहीं करता. ये एक मुनाफिक की निशानी भी है कि जिससे जो वादा करे और वादा कंप्लीट ना करे तो that is called hypocrite. So this is enough for today. और जो आपके यूनिट नंबर 2 है उसकी आपने रिटन वर्क कंप्लीट लिखनी है. ठीक है. और जो ट्रांसलेशन है वो आप ट्रांसलेशन की जो मेरे लेक्चर है उससे उस पैराग्राफ की हेल्प ले सकते हैं. ठीक है.